नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है जो डेट फिक्स हो चुका है 26-27 जून। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट 2 का जो घटना चक्र का आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हिंदी दिया है तो पहले हिंदी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है। अधिसूचना जो है सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में जारी किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया था और ये आदिकाल में लिखा गया। इसका कार्यकाल आदिकाल का जो समय है 1050 से 1375। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है कार्यकाल ही पूछ ले, लेकिन ये आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल एक क्रम है। पहले आदिकाल, फिर रीतिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर आधुनिक काल। अब देखिए, नहीं सॉरी, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल ये क्रम है। अब देखिए गौ शब्द वचन पहचानिए, ये किस वचन में है? तो ये एक वचन में होता है। गौ शब्द जो है एक वचन में होता है, तो ऑप्शन बी सही है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो पता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। निम्नलिखित में से शब्द अशुद्ध है, कौन सा पूछा है कि इसमें कौन सा अशुद्ध है? तो देखिए ऑप्शन बी अशुद्ध है। नौकरी नहीं होगा, नौकरी होगा, नौकरी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नहीं देखिए कौन सा वर्तनी ठीक है पूछा है, तो इसमें देखिए रचयिता ऑप्शन सी सही है। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गय धन इक। ये क्या है? इसमें अयादि संधि है। गायक में अयादि संधि है, अय है, गय धन इक, अक जो है इसका होता है संधि विच्छेद गायक का, गय धन अक। अब देखिए नाविक का सही संधि विच्छेद पूछा है, तो नाविक का होगा नौ धन इक, नाविक। ऑप्शन सी सही है इसका, इसमें भी अयादि संधि है। आमरण में कौन सा समास है? तो देखिए इसमें अव्ययी भाव समास है, क्योंकि आमरण में अव्यय है। अब देखिए कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? तो देखिए कर्मधारय में क्या होता है कि पहला पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। नीलगाय है, प्रिय सखा है और कृताकृत है। विद्या अभ्यास नहीं है, विद्या का अभ्यास यहाँ पे तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन डी सही होगा। उपसर्ग व शब्दांश है जो पूछा है कि क्या होते हैं उपसर्ग? किसी शब्द के बाद जुड़ते हैं? नहीं, ये तो प्रत्यय जुड़ते हैं। किसी शब्द के मध्य में जुड़ते हैं? नहीं, ये भी गलत है। आइए देखते हैं। उसके बाद से पूछा किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, तो क्या होता है? उपसर्ग जो है किसी शब्द के आगे जुड़ता है, ऑप्शन सी सही है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अलम उपसर्ग का प्रयोग है, ऑप्शन डी सही है। प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश होता है, शब्दों के अंत में जुड़ के जो शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम बताना है आपको, तो यहाँ पे तत्सम ऑप्शन बी है, अंश तत्सम है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें तद्भव कहा जाता है। जो संस्कृत में ज्यों का त्यों लिखे गए उन्हें तत्सम कहा जाता है, और जो उसे विकृत होकर हिंदी में आए उन्हें तद्भव कहा जाता है। निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? तो कौन सा है तत्सम? गोधूम है, गेहूं का गोधूम होता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत से एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव पूछा है? तो तद्भव कौन सा है? इसमें देखिए 3 है, तद्भव है, और जल, नग्न, भ्रमर ये तत्सम है। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? तो संज्ञा आपका आकाश है। आप जो देखिए आप क्या है यहाँ पे? सर्वनाम है, चलना लंबा, चलना क्रिया है, लंबा विशेषता है। आकाश जो है यहाँ पे संज्ञा है, ऑप्शन सी सही है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो देखिए थकान से थकावट बनी है, तो ऑप्शन ए सही है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। उसने पत्र लिखा, निम्नलिखित शब्द में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो देखिए ये उसने पत्र लिखा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो क्या होता है? ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में ही आता है उसने। अब देखिए नेक्स्ट जो है, जिस भी कार्य शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं, ऑप्शन बी सही है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं, ऑप्शन सी सही है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें क्या होगा? ये क्रिया विशेषण होता है, धीरे धीरे पढ़ता है में अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय होगा, ऑप्शन बी सही है। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची, अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल, इसका ऑप्शन ए सही है, कांतार। कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए इसमें तरंगड़ी, तड़ाग, मृगांक, इसमें ऑप्शन बी सही है, सरोज जो है कमल का पर्यायवाची होता है। अब देखिए अध का विलोम क्या होता है? तो अध का विलोम होगा पूर्ण, ऑप्शन ए सही है। जागृत का विलोम क्या होगा? इसका जागृत का होगा सुस्त। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नहीं सॉरी, जागृत का होगा सुप्त। अब देखिए
मैंने इसमें पूछा है कि मैं सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। उचित शब्द यहाँ पे भरना है, तो मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। अब संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है, तो देखिए अधिकार तो नहीं होगा, कर्तव्य नहीं होगा, शरीर, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आचरण होगा। ऑप्शन डी, संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। जिसकी आशा न की गई हो, इसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा, इसका होगा अप्रत्याशित। जिसकी आशा नहीं की गई हो वो अप्रत्याशित होता है। अब देखिए, जिसके हाथ में चक्र हो, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है, तो क्या होगा, चक्र पाड़ी होगा, जिसके हाथ में चक्र हो। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन सी सही है। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा है, इसमें मतलब इसका जो होता है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। ऑप्शन सी सही है। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, इसमें क्या होगा कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। ऑप्शन सी सही है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं मैं, जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है, तो एक क्रिया विशेषण उपवाक्य है, जब पानी बरसता है। अब देखिए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है, तो मिश्र वाक्य देखिए इसमें ऑप्शन सी सही है। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। इसमें राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, ये संयुक्त वाक्य है, तो इसमें और देखिए है, तो ये संयुक्त वाक्य है। अब देखिए 38 में क्या है कि मैंने विद्यालय जाना, इसमें पूछे क्या अशुद्ध है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने नहीं होगा, मुझे होगा, तो ऑप्शन ए सही है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीनों याद रखिएगा। अब देखिए, निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन है, तो कर्ता ने, तो क्या होगा, ने परसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, इसमें पूछा है कारक कौन सा है, रेखांकित पद में कारक है, तो किसी वस्तु को देने जब दिया जाता है तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, तो किस में होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। जैसे ई री, ये जो ई और री है ये स्त्रीलिंग अपवाद है, और सारे वर्ड जो है शब्द जो है पुल्लिंग में होते हैं, अक्षर जो है। अब देखिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो देखिए शराब पी जाती है, ऑप्शन डी सही है, स्त्रीलिंग है, और सारा पुल्लिंग है। क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहा जाता है, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसके उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। 45 नंबर देखिए कि राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। अब देखिए, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, क्या अशुद्ध है, इसमें ऑप्शन सी अध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता है। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो वो द्रविड़ भाषा परिवार से है। अब देखिए, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास के क्रम में व्यवस्थित करना है, प्राचीन संस्कृत, सौरसेनी, लौकिक संस्कृत और पश्चिमी हिंदी, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। पहले प्राचीन आएगा, फिर लौकिक आएगा, फिर सौरसेनी आएगा, फिर पश्चिमी हिंदी आएगा, फिर ऑप्शन ए इसका सही है। मास कंजम्पशन का हिंदी पर्याय कौन सा है, तो होता है व्यापक उपभोग, ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही है। अब 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भावयुक्त शुद्ध अनुवाद है, क्या है, आई वॉज ओवरजॉयड, इसमें पूछा है कि इसका मतलब सबसे अच्छा अर्थ कौन सा होगा, तो होता है मेरा दिल बाग बाग हो गया, ऑप्शन सी सही है। तो देखिए, वीडियो में 50 क्वेश्चन हिंदी, 50 क्वेश्चन रीजनिंग और 50 क्वेश्चन जीएस पूछे जाएंगे, तो हम लोग 50 क्वेश्चन हिंदी देख चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग देखेंगे, उसके बाद जीएस देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।